करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अवसर प्रदान किया है कि हम उसके चरणों में इकट्ठे हो करके उसकी संगति कर सके, उसकी महिमा कर सके। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में से निकालेंगे जो हम अपने हमारा विषय चल रहा है, सही मन, सही समर्पण, सही विश्वास का। तो आइए पहला शमूएल 24 अध्याय हम निकालेंगे। उसका 8 वचन से पढ़ेंगे। उसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे पवित्र वचन के लिए जो प्रभु तूने हमें सीखने के लिए एक और बार दिया है। पवित्र आत्मा हमारा शिक्षक है, हमारा सिखाने वाला परमेश्वर है। मुझे और हम एक बहन भाइयों को अपना वचन खोल करके सिखा दीजिए, समझा दीजिए, हमसे बातें करे। हमें एक एक को प्रभु आप आशीष करें, एक एक की बुद्धि को खोले, एक एक बहन, एक एक भाई की, हमारी हम सबों की आत्मिक आंखों को खोले परमेश्वर, कि हम तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकें। हमें समझा दे पवित्र आत्मा, और हमें मजबूत करे अपने वचन के द्वारा। तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु हम मांगते हैं। देखिए दाऊद गुफा में था, दाऊद गुफा में था और दाऊद वहाँ क्या करता था हमने सीखा है। और शाऊल भी गुफा में चला गया, लेकिन दाऊद ने उसके कपड़े को काट लिया थोड़ा सा और काट करके चला गया, लेकिन उसको जान से नहीं मारा, बदला नहीं लिया। लेकिन ये शाऊल दाऊद के पीछे पड़ा हुआ है, इसको मारना चाहता है, इसके प्राण लेना चाहता है, इसको नाश करना चाहता है। लेकिन दाऊद इतने सच्चे मन का व्यक्ति है। हमने कल पढ़ा था कि कपड़ा काट के भी वो पछताया है, इतनी सी गलती पे भी उसको पश्चाताप होता है। ऐसा मन है दाऊद का। सच्चे लोगों का मन भी, मेरी बहन मेरे भाई, ऐसा ही होता है। वो अपनी छोटी सी छोटी गलती को पश्चाताप करते हैं, वो गलती मानते हैं, पछताते हैं, परमेश्वर से भी मांगते हैं, मनुष्यों से भी मांगते हैं। और उसके लोग भी उसको कह रहे हैं कि तेरा शत्रु आ गया है और परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया है। अब इससे अपना मनमाना व्यवहार कर, इसको मार डाल, इसको ख़त्म कर दे। लेकिन शाऊल ने अपने लोगों को समझाया, नहीं, ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि वो भी एक विश्वासी ही है, वो भी परमेश्वर का एक अभिषिक्त है ना। यहाँ तक हमने देखा था परमेश्वर के अभिषेक पर हाथ उठाना सही नहीं है। तो उसका बुद्धि कैसी है दाऊद की, उसका देखना कैसा है दाऊद का। ये नहीं कि मैं परमेश्वर का अभिषेक हूँ, मैं बिना बजाता हूँ, मैं अच्छी आराधना प्रार्थना करता हूँ, इन बातों का घमंड नहीं लेके चल रहा दाऊद। दाऊद टूटे और सच्चे मन का व्यक्ति है, भय करता है परमेश्वर का, आदर करता है प्रभु का, और उसको ये मालूम है, ये वो समझता है कि ये परमेश्वर का जैसा भी है, ये परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति है। उसी बात को लेके यीशु मसीह ने कई जगह नया नियम में वचन में कहा है, जो एक बालक को मेरा जान करके ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है ना। जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। तो दाऊद तुच्छ नहीं जान रहा, दाऊद समझ रहा है कि ये अभिषिक्त है। जबकि इसके ऊपर दुष्ट आत्मा भी आती है, ये वीणा बजा के निकालता है, प्रार्थना करता है, गीत गाता है, लेकिन दाऊद का मन कैसा है। और ये दाऊद को पीछे पीछे जंगल में, जीप जंगल में, एनगदी के जंगलों में, तमाम गांव में ढूंढता ढूंढता फिर रहा है, लेकिन फिर भी
दाऊद इससे बचता भाग रहा है और कभी भी वापस में दाऊद ने इसके ऊपर हमला नहीं किया। ऐसा मन है एक सच्चे व्यक्ति का, ऐसा मन होता है एक सच्चे विश्वासी का मेरे भाई बहन। तो हम आपसे आगे पढ़ रहे हैं दोनों। इसके बाद दाऊद भी गुफा से उठकर निकला और शाऊल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु राजा। जब शाऊल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत किया। देखो दाऊद कहता है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे राजा, और सिर झुकाकर इसको उसी तरीके का आदर सम्मान दे रहा है। ये दाऊद की आंखें इस तरीके से देखती है। दाऊद का देखने का तरीका यह है मेरी बहन, दाऊद इस प्रकार से मन की आंखों से देखता है, इस प्रकार से पवित्र आत्मा की आंखों से दाऊद धरती पर देखता है। हम कैसे देखते हैं? सवाल उठता है, हम कैसे देखते हैं? हमारा नजरिया कैसा है? इसको कोई घमंड नहीं है, इसको अपनी वीरता पे घमंड नहीं है, इसको अपने वीणा बजाने पे घमंड नहीं है, इसको अपनी अच्छी आराधना भक्ति प्रार्थना करता हूँ कोई घमंड नहीं है, इसको इस शेर से लड़के बच्चे को, बकरी के बच्चे को अपनी भेड़ बकरियों की रखवाली करके शेरों से बचाया, इसको कोई घमंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये परमेश्वर को जानता है, ये परमेश्वर को जानता है। परमेश्वर को जानने वाले लोग अलग ही प्रकार के होते हैं। सैकड़ों हजारों में कोई एक दो होते हैं जो सच्चे मन से चलते हैं ईश्वर के पीछे, जो चतुर चालाकी छोड़ करके, चतुराई छोड़ करके, बुद्धि छोड़ करके, परमेश्वर का भय मान करके, परमेश्वर का आदर करते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो ये अपने दुश्मन को प्रणाम कर रहा है, प्रभु और राजा बता रहा है। आगे पढ़िए 9-10। और दाऊद ने शाऊल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सुनता है? दाऊद अब समझाने की कोशिश कर रहा है कि तू किसी की चुगली क्यों सुनता है। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? लोग तुझसे कहते हैं क्यों सुनता है तू। कई बार आपको भी कुछ कह देते हैं, आप भी सुन लेते हो हैं। कोई कुछ भी बता दे आप एकदम मान लेते हैं। कितनी झूठी बातें आपके और हमारे सामने आती है और हम कई बार मान लेते हैं। तुम्हारे बारे में वैसे बोल रहा था, तुम्हारे बारे में ऐसे कहा, तुम्हारे बारे में उसने ऐसे बोला, तुम्हारे बारे में ऐसे कहा, तो हम एकदम मान लेते हैं और अपने अंदर गुस्से को ले आते हैं, अपने अंदर गुस्सा आने देते हैं। लेकिन दाऊद इसको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें भी किसी की सुननी नहीं चाहिए, कुछ भी बताए। समझ में आ रही बात? हमें भी किसी की सुननी नहीं चाहिए। हमें अपने प्रभु को देखते हुए आगे बढ़ना है। हमारा निशाना मसीह यीशु है, प्रभु यीशु मसीह को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। पढ़िए आगे। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया था। दाऊद कह रहा शाऊल को, देख तूने अपनी आंखों से देखा है कि आज गुफा के अंदर तुझे परमेश्वर ने मेरे हाथ में सौंप दिया है। आगे। और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था। बात कैसी कर रहा है? किसी ने भी कहा था कैसे मार डाल अपने शत्रु। किसी का नाम नहीं खोला, किसी का नाम नहीं बताया, बोला किसी ने मारने को कहा। ये सब अपने साथ वालों का नाम नहीं जानता है। सब अपने साथियों के जिसके साथ रह रहे हैं, जो इसको कह रहे थे भी मार डाल, गुफा में कह भी रहे थे, और उनको भी समझा के रोका। नहीं तो तू नहीं मारता तो हम मार रहे, अगर तू नहीं मारता तो हम मार देंगे इसको। ये तेरा दुश्मन ये गांव में घूमता फिरता है और जान से मारना चाहता है और फिर रहा है ढूंढता हुआ। लेकिन दाऊद ने उनको भी रोका और दाऊद ने कुछ नहीं कहा। आगे पढ़िए। परंतु मुझे तुझ पर तरस आया, मुझे तुझ पर तरस आया, और मैंने कहा मैं अपने प्रभु पर हाथ ना उठाऊंगा। देखो कितनी आदर से बात कर रहा है। मैं अपने प्रभु पर हाथ नहीं उठाऊंगा। दाऊद ने अपने
अपने लोगों से क्या कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल भी मैं नहीं मारूंगा। इतना भी वो कुछ भी कर रहा है मैं उसे क्षमा करता हूँ। पढ़िए आगे। क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। मैं इसलिए हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो भी यहोवा का ही अभिषिक्त है। अभिषिक्त है। समझ में आ रही है अभिषेक वाली बात? परमेश्वर का अभिषिक्त है। दाऊद आत्मिक रीति से भी जय पा रहा है। दाऊद हार नहीं रहा, दाऊद हिम्मत नहीं हार रहा, जयवंत जीवन जी रहा है। ठीक है, पढ़िए आगे। फिर हे मेरे पिता, देख अपने बागे की छोर मेरे हाथ में देख। अभी क्या कह रहा राजा को, हे मेरे पिता, अपने बागे का कोना छोड़ मेरे हाथ में देख, तेरा कपड़ा मेरे हाथ में, मैंने उसे काट लिया। तेरा कपड़ा काट दिया, तुझे मारना क्या ही बड़ी बात, छोटी बात थी मेरे लिए, मार सकता था। हाँ मैंने तेरे बागे की छोर तो काट ली, हाँ, परंतु तुझे घात न किया। तुझे नहीं मारा, तेरा कपड़ा काट लिया निशानी के तौर पे कि ऐसा ऐसा करके प्रभु ने तुझे सौंप दिया था, लेकिन मैंने तुझे नहीं मारा। तो परमेश्वर ने छोड़ देता है, निर्णय लेने देता है। समझ में आ रहा? परमेश्वर हमारे सामने सारी चीजें लाके हमें हमारे सामने छोड़ देता है कि हम चुनाव क्या करते हैं, हम क्या करेंगे। हमारी मर्जी के ऊपर प्रभु निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है, ये उसमें दखल अंदाजी नहीं करता। समझ में आ रही है बात? अगर हम प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं। अगर हम प्रभु का मार्ग छोड़ करके चलना नहीं चाहते तो प्रभु जबरदस्ती नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत अंदर से बोलता है, आवाज देता है कि रास्ता ठीक नहीं है, गलत है ये। शाऊल के मन में भी आ रहा था। शाऊल ने कहा था कि मैंने बलि अर्पण कर दी, मैंने यहोवा से प्रार्थना भी नहीं करी और मैंने अपनी इच्छा न रहते हुए भी फिर भी अर्पण कर दिया, है ना। शुरू में जो इसकी सबसे बड़ी पाप था, प्रभु के दास शमूएल को करना था, लेकिन इसने भी अपने अभिषेक के घमंड में आके, अपने बड़ेपन के घमंड में आकर के, उसमें आकर के वो सेवकाई जो सेवक को करनी थी खुद ही कर डाली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पवित्र आत्मा आज भी हमारे अंदर से हमें कायल करता है, लेकिन मन के निर्णय लेने में जबरदस्ती दबाव नहीं डालता। जितना हम समर्पण करेंगे उतना ही प्रभु चलाएगा। जितना हम अपने मन को उसके चरणों में अर्पण करेंगे, उसके हाथ में सौंप देंगे, उतना ही प्रभु चलाएगा। मेरी बहन, मेरे भाई, आगे पढ़िए इसमें। इससे निश्चय करके जान ले, इससे निश्चय करके जान ले, दाऊद कह रहा है शाऊल को, कि मेरे मन में कोई बुराई मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। अपराध की सोच तक मेरे मन में नहीं। तू जान ले राजा, मैंने कोई अपराध नहीं किया। ये है दाऊद का। मौका मिलने पर भी नहीं किया। हमें मौका मिल जाए हम एकदम पाप कर बैठते हैं, हमें मौका मिल जाए हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें मौका मिल जाए हम आगे पीछे की सोचे बिना कुछ भी बेवकूफ़ की तरह उत्तर दे देते हैं, बोलते हैं और कुछ भी किसी के भी खिलाफ कह देते हैं और अपने मनों में जलन, ईर्ष्या, घमंड, बड़ापन, मनमुटाव, ये सोच बुद्धि लेकर के जीवन को जीते रहते हैं हम, मेरे भाई बहन। ठीक है, आगे बढ़िए। मैंने तेरे विरुद्ध कोई अपराध नहीं किया। शाऊल को कहता है दाऊद, मैंने तेरे विरुद्ध भी कोई भी अपराध नहीं किया। हाँ, पढ़िए। परंतु तू मेरा प्राण लेने को मानो उसका अहेर करता रहता है। वो मेरा प्राण लेने को उसका अहेर करता रहता है, मेरे प्राण को मारना चाहता है, लूटना चाहता है। पढ़िए। यहोवा मेरा और तेरा न्याय करे। दाऊद कह रहा है यहोवा मेरा और तेरा न्याय करेगा। और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले। यहोवा तुझसे ही मेरा बदला ले।
परमेश्वर ही बदला ले, परमेश्वर की जो मर्जी है वो करे। परमेश्वर तेरा भी और मेरा भी न्याय करे। ये है सच्चा मन, ये है सच्चा मन मेरे भाई मेरी बहन। मैं आज दावे से कहता हूं बहुत कम लोग ऐसे सच्चे मन के मिलते हैं, बहुत कम लोग प्रभु के लिए जो समर्पित जीवन जीते हैं, जो प्रभु का भय मान करके परमेश्वर का आदर सम्मान करते हुए जीवन जीते। बहुत कम ऐसे सच्चे मन के लोग मिलते हैं। पढ़िए आगे। परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा, मेरा हाथ तुझ पर बिल्कुल भी नहीं उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार, प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, हाँ, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। प्राचीनों के नीति वचन के अनुसार, जो नीति वचनों में पुस्तकें हुआ करती थी दाऊद के जमाने में, परमेश्वर के कुछ लोगों ने जो लिखे थी वाचाएं नियम, तो उनका हवाला दे करके, उनका दावा दे करके कहता है कि प्राचीनों के लेखों के अनुसार दुष्टों अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ तुझ पर बिल्कुल नहीं उठेगा। पढ़िए। इस्राएल का राजा किसका पीछा करने को निकला है? अब और कहता है राजा शाऊल, इजराइल का राजा किसका पीछा करने को निकला? अपने बारे में बोल रहा, किसका पीछा करता है राजा शाऊल? हाँ, और किसके पीछे पड़ा है? किसके पीछे बिना मतलब क्यों पड़ा है? हाँ, एक मरे कुत्ते के पीछे। अपने आप को क्या दर्शाता है? एक मरे कुत्ते के पीछे पड़ा है। कितनी नम्रता है इसके जीवन में, कितना दीन है ये व्यक्ति, कितने सीधे मन का है व्यक्ति। कहता एक मरे कुत्ते के पीछे पड़ा है। और आगे, एक पिस्सू के पीछे, या एक पिस्सू के पीछे पड़ा है राजा साहब। हम कौन है? हमारी औकात क्या है? हमारा जीवन तो पल भर क्षण भर का है, हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। किसके पीछे पड़ा है राजा? किस सत्ता का लालच है तुझे? किस राजनीति के चक्कर में, राजा बनने के चक्कर में क्यों तू इतना वो हो रहा है? एक कुत्ते के पीछे, एक पिस्सू के पीछे पड़ा है, मरे कुत्ते के पीछे। मैं तो मरा सा व्यक्ति हूँ, मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ, मैं तो नालायक हूँ। ये दर्शाता है आज कितने लोगों में बड़ापन और घमंड पाया जाता है। विश्वासियों में कितना घमंड, कितना लालच, कितना घमंड पाया जाता है। ये परमेश्वर को जानने वाले लोगों का मन ऐसा होता है मेरे भाई बहनों। जो परमेश्वर को जानते हैं उनका हृदय, उनका मन ऐसा होता है। जो परमेश्वर को जानते हैं उन्हें पता लगता है मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं हूं प्रभु के सामने। मेरा जीवन, मेरी औकात प्रभु के सामने कुछ भी नहीं है। अब आगे बढ़िए। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे। यहोवा न्यायी होकर तेरा भी और मेरा भी विचार करे। तेरे बारे में भैया वही सोचेगा, लेकिन मैं तुझे नहीं मारने का। इसने बुराई को भलाई से जीत लिया। इसने बुराई को भलाई से जीत लिया। वचन में लिखा है बुराई से ना हारो, परंतु बुराई को भलाई से जीत लो। समझ रहे मेरे भाई बहनों? बुराई को भलाई से जीत लो। आगे बढ़िए। और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। और तेरा और मेरा न्याय करे परमेश्वर, न्याय करके मुझे भी तेरे हाथ से परमेश्वर ही बचाए। अब पढ़िए आगे। जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका, जब दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका है, तब शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, हे मेरे बेटे दाऊद,
क्या यह तेरा बोल है? अभी क्या किस चीज पे आगा अपने दुश्मन को? हे मेरे बेटे दाऊद, अब आ गया मसीहत में, अब आ गया दिखावटी पवित्रता में। हे मेरे बेटे दाऊद, क्या तेरी आवाज है क्या ये? समझ रहे? एकदम रंग बदल दिया। पिछले दिनों में पढ़वा था मैंने, दो रंगी की बात आई थी ना, आई थी दो रंगी, दांत तलवार की तरह तेज जीभ है, दांत बर्छी की तरह, तीर की तरह तेज है, खून पीने वाला यह है, तो सब मैंने बताया था खोल के। आप एकदम वही चिकनी चुपड़ी जीभ आ गई इसकी। मेरे बेटे दाऊद, तेरी आवाज है क्या यह है? अच्छा, जय मसीह की गलती हो गई, माफ कर दो मेरे बेटे दाऊद। समझ रहे मेरे भाई बहनों? ये नकली पवित्रता, नकली मन, अशुद्ध मन। आगे बढ़िए, और क्या कहता है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। भावना में रोने लगा है। भावना में क्या करने लगा है? कितने लोग आज भावना में रोते हैं? भावना में रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि जान बच गई। रोने का कारण क्या है? अर्थ क्या है? जान बच गई। और अगला सामने से होके सारी बातें बता रहा है, और तेरे कपड़ा ये रहा मेरे हाथ में, इसलिए रोना आ गया। होता है नहीं होता है? किसी की कोई भलाई कर देता है, नॉर्मल या विश्वास में ले लो, तो उसे रोना आ जाता है। किसी को पैसे की जरूरत है, घर में कोई बीमार है और कहीं से उस पर पैसे नहीं है इलाज कराने के लिए, और एकदम उसको कोई ऐसी हेल्प करे तो उसको रोना आ जाता है। समझ में आ रही बात? यार इसने मेरी बहुत बढ़िया भलाई करी है। तो एकदम ये भी चिल्ला करके रोने लगा। हाँ पढ़िए। फिर उसने दाऊद से कहा। अभी दाऊद ने रोया इसके साथ, देखो क्या लिखा, दाऊद इसके साथ। समझ में आई बात? लेकिन नातान के साथ दाऊद रोया। वचन में क्या लिखा? उसका रोना अधिक था। कोई दिखावा नहीं। कितने लोग दिखावा करते हैं, लेकिन इसके साथ दाऊद नहीं रोया। पढ़ो। तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। हाँ। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है। हाँ। ये क्या समझता है अपने आप को? मैं धर्मी हूँ। क्यों? मेरा अभिषेक हुआ, मैं पादरी बन गया, मेरे पास इतने विश्वासी आ रहे, अभिषेक हुआ मेरा, मैं बाइबल का प्रचार करने लगा, मैं पादरी हूँ, मैं बड़ा विश्वासी, मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे वचन आ गया, मेरा अभिषेक हुआ है, मैंने नबूवत करी थी, मेरे ऊपर बल से आत्मा उतरा। समझ रहे आप? नहीं समझ रहे? तो ये उस दुनिया में चल रहा था, लेकिन मन कभी सीधा नहीं करा इसने अपना, कभी मन सीधा नहीं करा, कभी मन सीधा नहीं करा। पूरी पुस्तक में पूरे दोनों के चरित्र को जब हमने सीख लिया, तो पूरे किताब में ये दो इसका मन और दाऊद का मन में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देता है। मेरे भाई बहन, हमें भी प्रभु की पवित्र आत्मा में सच्चा मन बनाना। आपको ये विषय समझ में आ रहा? हमारा मन कैसा है आज? ये मन बनाना आसान नहीं है, ये कहता हूं आज मैं आपको। ये मन बनाना आसान नहीं है, सोच समझ के कह रहा हूं। एक बात बोलता हूँ, सकड़ा मार के चलना कोई कठिन नहीं है। मैं बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, आराम से चल, जिनका चलने का मन है वो चल सकता है, लेकिन मन बनाना आसान नहीं है। बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है।
और इसी फिर सकरे मार्ग में चलना आसान हो जाता है जब मन को बनाता है। जब मन नहीं है तो परमेश्वर जबरदस्ती तो करता ही नहीं, वो तो न्यायी परमेश्वर है। उसने कहा परमेश्वर तेरा भी न्याय करेगा, मेरा भी न्याय करेगा। ये भी अब इसको किस प्रकार की कि चतुर्बुद्धि में आ गया ये। अरे तुम तो बहुत बढ़िया हो, होता है नहीं होता है, तुम तो बहुत अच्छे हो भाई। जब बिल्कुल हार गया, कोई कुछ नहीं हुआ, तो क्या बोलता है, तुम तो मेरे से ज्यादा धर्मी हो। जब हार गया, जब उल्टा काम कर दिया, तब बोला हे मेरे बेटे, ये दाऊद तू ही है क्या? तुम्हें पता लग गया दाऊद, और दाऊद को बोला मेरे से ज्यादा तू क्या है, धर्मी है। ये तो ये भी अपने धर्मीपन में जीवन जी रहा था। कितने विश्वासी, कितने सेवक लोग अपने आप को धर्मी समझ करके धर्मीपन में जीवन जीते हैं। बढ़िया। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की। परंतु मैंने तेरे साथ बुराई करी। क्यों कह रहा? क्योंकि दाऊद ने इसको जिंदा छोड़ दिया, इसलिए बोल रहा, इसलिए मजबूरी में कहना पड़ रहा। बढ़िया। और तूने आज यह प्रकट किया है, तूने यह आज प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है। तूने मेरे साथ भलाई की है। तो भलाई के कारण ही ये सारी बातें कर रहा है, तारीफ कर रहा है, और बड़ी बड़ी तारीफें कर रहा है। जान बचने के कारण ही तो कर रहा। भाई बहुत बढ़िया है तू तो, तेरा एहसान है। और उससे पहले रूप क्या है? उससे पहले रूप देख लो कितना खतरनाक है। तेरा बहुत बड़ा एहसान है। आगे बढ़िए। कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। अब इसकी बात से एक भी बात नहीं काट रहा दाऊद की, एक भी बात दाऊद की नहीं काट रहा। मान गया कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया था, तूने मुझे घात नहीं किया। समझ रहे जी? क्यों? क्योंकि सबूत दिखा रहा, तेरा कपड़ा ये रहा। तो मजबूरी हो गई, बात नहीं काट रहा एक भी। इसी तरीके से जब सच्चे लोग चलते हैं मेरे भाई मेरी बहन, वे आजादी से जीवन जीते हैं, वे स्वतंत्र होते हैं। सच्चे लोग वे कहीं बंधन में फंसे हुए नहीं होते हैं। पवित्र लोग, सच्चे विश्वासी, ईमानदार, सच्चे मन के विश्वासी, वे कहीं हारते नहीं, वे कहीं फंसते नहीं, वे कहीं नहीं फंसते। सब दुखों का क्रूस उठा करके अपना लेके आनंद से, खुशी से प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। वे उसके पवित्र मार्ग में चलते जाते हैं। मेरी बहन मेरे भाई, उनके सिर पे कुछ भी क्लेश, दुख, मुसीबतों का पहाड़ नहीं बैठता करके। उनके सिर पे मुसीबतों का पहाड़ नहीं बैठने देते हुए अपने सिर पे आ करके। उन्हें पता रहता है परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर ही विराजमान रहेगा। मुसीबतों का पहाड़, समस्याओं का पहाड़ नहीं रख लेते अपने सिर पे गठरी बांध के। आज लोग छोटी छोटी बात को इतनी बड़ी बात बना के सिर पे धर के घूमते हैं। छोटी छोटी बात को इतनी बड़ी बना करके लेके अपने आप ही सड़ते सड़ते फिरते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, अपने आप ही गंदगी में चलते रहते हैं, अपने आप ही अशुद्धता में, अपवित्रता में चलते रहते हैं। और उनके जीवन से दिखता है कि ये बर्बाद की ओर जा रहा है। ये सुधरना नहीं चाहता, ये अपने मन को ठीक करना नहीं चाहता। इसको कितने मौके मिल जाए फिर भी ये ठीक करना नहीं चाह रहा। अब फंस गया तो मजबूरी में कह रहा है सारी बातें। सुधरना नहीं चाहता। कितने मौके प्रभु ने दिए, दाऊद ने खुद छोड़ दिया। आज आपको भी प्रभु मौका देता है मेरी बहन मेरे भाई, कि सही मन बनाए अपना, सही मन करें अपना प्रभु के चरणों में। मैं भी करता हूं, मैं भी ऐसे जीवन जी रहा हूं। किसी बात का मैं घमंड नहीं करता। मैं छोटा सा एक सेवक हूं,
किसी बात की कोई बात नहीं। परमेश्वर के आगे कोई मनुष्य की कोई औकात नहीं है। वो सर्वशक्तिमान अनंत काल का ईश्वर है, परम पवित्र परमेश्वर। ये व्यवहार जो कर रहा है शाऊल के साथ, ये परमेश्वर को जानता है, इसलिए व्यवहार कर रहा, परमेश्वर को पहचानता है। पढ़िए आगे। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देता है? कह रहा नहीं, कह रहा अपने शत्रु को पाकर कुशल से कोई जाने देता है? अब बता रहा सही बात कि हाँ मैं दुश्मन हूँ, लेकिन तूने मुझे जाने दिया है, तूने मुझे कुछ नहीं किया। लेकिन कोई दुश्मन को छोड़ता है क्या? ऐसी बातें कर रहा है, पूरी तारीफ कर रहा है दाऊद की, मजबूरी नहीं करनी पड़ी। बढ़िया आगे। इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया है, इसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। यहोवा तुझे आशीष दे, परमेश्वर तुझे आशीष दे। देखा इसकी बुद्धि भाई साहब। इसलिए जो तूने मुझे अच्छा ये बदला दिया है, यहोवा तुझे, परमेश्वर तुझे आशीष दे। कितनी बड़ी डींग और कितना दिखा रहा है। यह नकली पवित्रता, नकली पवित्रता, दिखाने वाली पवित्रता, बाहर की पवित्रता, अंधकार का, दुष्टता का गंदा मन। इसके बाद भी मारना चाह रहा है, समझ गए? बचने के बाद भी मारना चाहिए। ये घटना हो रही है, इसके बाद फिर इसके पीछे पड़ेगा। समझ में आ रही बात? क्यों? कभी मेरे हाथ से सत्ता चली जाए, कभी मेरे हाथ से राज्य चला जाए, कभी मेरे हाथ से ये था मन, कभी मेरा नाम ना हो, कभी राजा ये बन जाए, अभी बोलेगा ये। पढ़िए देखो आगे। और अब मुझे मालूम हुआ, अब मुझे मालूम हुआ जब तूने मेरी जान बचा दी, हाँ, कि तू निश्चय राजा हो जाएगा। समझिए, देखो कितनी तारीफ कर रहा है भाई, तू ही राजा बनेगा। क्यों? क्योंकि पता है जान से मार देगा भी। ये देखो रहा भैया, तू ही राजा बनेगा, तेरा आशीर्वाद है भाई, तेरी दया है। समझ रहे हैं ना ये वाली बात मेरे भाई बहनों? ऐसे दुनिया, ऐसे संसारी चतुर्बुद्धि में, चालाकी में, चतुराई में चलता है। प्रभु तुझे आशीष दे, तू ही राजा बनेगा भाई, तू ही है राजा, मेरी राजा तू ही है। इसका जब ये घर चलेगा, फिर अगले दिन से समझे, जब फेस टू फेस हो रहा तो राजा तू ही है भाई साहब, प्रभु तुझे आशीष दे। नकली पवित्रता, नकली पवित्रता, प्रभु का नाम आगे और अपना काम निकालता है। यहोवा तुझे आशीष दे, तू ही राजा है, तू ही राजा बनेगा। बढ़िया आगे। और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। बोला तेरे हाथ में आ जाएगा राज्य। प्रभु तुझे आशीष और बरकत दे, प्रभु बड़ी आशीष तुझे दे। इस्राएल का राज्य तेरे हाथ में ही होगा। ये गंदा मन, इस प्रकार का चतुर मन बहुत लोगों में पाया जाता है आज। लोग गले तक मिलते हैं, लोग जय मसीह की करते हैं, इकट्ठे रहते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वे एक मन सच्चे सीधे नहीं होते। उनके मन एक अलग प्रकार के होते हैं, ये सच्चे मन के नहीं होते, वे पवित्र शुद्ध मन के नहीं होते, वे नकली होते हैं। दाऊद का मन देखिए, जब इसकी जान की अपाहियत, जान की आफत आ गई तो ये बोलता है, प्रभु तुझे आशीष दे, तू राजा बनेगा, तू राजा हो जाएगा, मुझे पता लग गया तू ही राजा बनेगा। ऐसे कितने लोगों के मन के विचार होते हैं,
गले तक मिल लेते हैं, जय मसीह भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी मन एक अलग ही प्रकार का होता है। सीधे और सच्चे मन के आज भी बहुत कम लोग मिलेंगे मेरी बहन मेरे भाई। अगर ये विषय आप इतने दिन से सुन के सीख रहे हैं, कुछ इसमें से आपको पता लगा होगा, बनाना पड़ता है। मैं सीख के और जी के तब बोल रहा हूं, समझ में आ गई? क्योंकि मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे मन को देखता है, देख रहा है। आगे पढ़ो। अब मुझसे यहोवा की शपथ खा। अब देखे परमेश्वर की कसम खिलवा रहा दाऊद से कि मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूंगा। मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट ना करूंगा। मैं सोच रहा कभी मुझे छोड़ दे और मैं इधर उधर जाके कहीं मर जाऊं, तो मेरे खानदान को खत्म कर दे। शपथ खा भाई, तो वो डर भी है दिमाग में कि मैं तेरे बाद तेरे वंश को नष्ट ना करूंगा। इसको आगे की भी दिख रही है चतुर्बुद्धि, आगे का क्या होगा, कैसे चलेगा, क्या होगा। मैंने कसम खा भाई, शपथ खा परमेश्वर की कि तू हमें जीवित छोड़ देगा, हमारे वंश को जीवित छोड़ देगा। बड़ी आगे। और तेरे पिता के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा। और ये कह रहा कि तेरे पिता के घराने में गए, यानी कि शाऊल के घराने में से तेरा नाम मिटा ना डालूंगा, वंश को ना मिटा डालूंगा। ये शपथ खा। आगे पढ़िए। तब दाऊद ने शाऊल से ऐसी ही शपथ खाई। समझ में आया? सच्चा मन देखे दाऊद का। दाऊद ने बेचारे ने तुरंत शपथ खाई, ठीक है मैं कुछ नहीं कहूंगा। यह है दाऊद का मन, यह है सच्चे लोगों का निशानी, यह है पेड़ जो फल से पहचाना जा रहा है। एकदम दाऊद मान गया, कोई हट्टीपन नहीं, लेकिन हट्टीपन करता था। ये तो प्रभु के दास शैमुएल के साथ में हट्टीपन किया इसने, बहसबाजी कर रहा था, नहीं कर रहा था। प्रभु का दास भी करता, हट्टीपन क्यों करता है? लेकिन दाऊद को देखिए, दाऊद क्या का मन समझ में आ रहा थोड़ा कुछ, तुरंत शपथ भी खा ली, ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा तेरे परिवार। और ये शपथ जो खाली रहती थी ना, तो परमेश्वर के सामने कबूल हुआ करती थी स्वर्ग में, वो तोड़ी नहीं जाती थी मेरी बहन मेरे भाई। इन्हीं बातों, इन शपथ 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 खाना, शपथ खाना, शपथ खाना। अब नए नियम में तो वचन मिलेगा तुम शपथ ना खाना, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, ये कहा गया वचन में। यीशु ने सिखाया, इनका एक ही वचन बोला, और वचन में अगली लाइन में लिखा जो इससे ज्यादा होता है वो पाप से होता है। बुद्धि की आत्मा से, समझ और ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से तो इस शपथ खाया करते थे। परमेश्वर उसको देखता था, सुनता था। अगर कोई तोड़े उसे तो परमेश्वर सजा देता था। लेकिन ये सच्चे मन का व्यक्ति, परमेश्वर की इज्जत करने वाला, परमेश्वर का आदर करने वाला, परमेश्वर का सम्मान करने वाला व्यक्ति था, और ये परमेश्वर का के पीछे चलता था, वह आराधना प्रार्थना करता था, उससे लिपटा रहता था, परमेश्वर को जानता था। शाऊल नहीं जानता था परमेश्वर को, इतना शाऊल नहीं जानता था परमेश्वर को। अभिषिक्त था, सब कुछ था, चुना गया था, सारी चीज थी, परमेश्वर ने चुना था, लेकिन इसने अपने मन को बनाया नहीं था। समझ में आ रही मेरी बात? मन को बनाना पड़ता है। आप चिंता करते हैं कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये है बुद्धि, ये बुद्धि चलाते हैं, ये हो जाएगा, ऐसे सच्चा मन करूंगा तो ये हो जाएगा, सच्चा मन करूंगा तो ये हो जाएगा, ईमानदार मन करूंगा तो ये जाएगा। वचन मानने में, प्रभु की आज्ञा मानने में सच्चा मन, परमेश्वर के रास्ते पे चलने में सच्चा मन, परमेश्वर के पीछे चलने में सच्चा मन। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सच्चा मन, उसका आदर, उसका भय मान करके उसके पीछे चलना। ये दाऊद को देखे, तुरंत बोला मैं कुछ नहीं करूंगा, परमेश्वर के जीवन की शपथ खाता हूं। आज हमारा मन कैसा है? हमारी सोच, हमारा देखना कैसा है? दाऊद इसको अभिषिक्त करके देख रहा है। दाऊद कहता है परमेश्वर के छूने में कोई ऊपर हाथ उठा के कौन निर्दोष ठहर सकता है? लेकिन आज कितने लोग
उनकी बर्बादी का कारण पता क्या? प्रभु के दास के बारे में कुछ भी बोल देना, प्रभु के दास के बारे में कुछ बोल देना। इसीलिए आध्यात्मिक रीति से परमेश्वर आराम से उनके जीवनों में से हट जाता है। कुछ भी अपने घर में बैठ के बातचीत करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, ये था वो था, सब क्या? सत्ता का लालच, कलीसिया का लालच, विश्वासियों का लालच, बड़ा नाम का लालच, दान दून का लालच, सेवकाई का लालच। प्रभु से कोई लेना देना नहीं होता। सेवा बढ़े, मैं ही करूंगी, मैं ही करूंगा, मेरा नाम हो, है ना? मेरे लिए तो हजार ही बताए इन्होंने, दाऊद के लिए लाखों बोला, मेरा नाम क्यों नहीं करा? मैं मेरा, इसमें गंदा मन करके जीवन को जीता रहता है। इस विषय में से कुछ समझ में आ रहा मन के बारे में मेरी बहन, मेरे भाई? ये भी रास्ता पकड़, इन संगतियों में ये भी समझ में आ रहा कि मुझे मन को कैसे बनाना है। कुछ निर्णय ले रहे आप, कुछ निर्णय लिया कि मुझे ऐसे मन को बना के बिल्कुल परमेश्वर के आगे दिखाना है। किसके आगे दिखाना है? परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे मुझे ऐसा मन बना के जीवन को जीना है, चलना है। या चतुराई ऐसे हो जाएगा, ये आफत आ जाएगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। आप फंसेंगे, फंसेंगे, फंसेंगे और फंसेंगे, बर्बाद होंगे। याद रखना, याद रखना, बर्बादी आ जाएगी। कितने लोग बर्बाद हो जाते हैं, कितने लोग बर्बाद हुए, कितने लोगों ने अपने आप को नाश में डाल लिया, बुद्धि चला करके, अकलमंदी दिखा करके, और अपनी परमेश्वर का अनादर करके, परमेश्वर को इधर हटा करके और अपनी मनमर्जी करके। कितने बर्बादी उन्होंने उनके जीवन में, उनके अपने करनी का फल भुगत रहे हैं। जो बोया उसको काटते हैं, फिर जैसा करा वैसा भरते हैं फिर इधर। समझ में आ रही बात? इसलिए कुछ भी हो, अपने शैतान को, इसको सांप को बोलना, अपने गंदे मन को नहीं, परमेश्वर के सीधाई में चलना पड़ेगा तुझे। कुछ भी हो तुझे ऐसे चलना पड़ेगा, कितना भी नुकसान हो तुझे ऐसे चलना पड़ेगा। मैंने कितनी गवाही अपनी भी बताई, समझ में आ रहा? कितने अनुभव मेरे रहे हैं, मैं फिर भी नहीं ऐसे। समझ रहे? सिस्टर कहती है कि आप ज्यादा घुल मिल जाते हैं इसलिए आपके सिर पे बैठ जाता है। मैंने क्या कहा, कोई बात नहीं, फिर भी ऐसे ही चलूंगा। समझ में आ रहा बात? बोला था नहीं बोला था? यहाँ हार जाते। ये रहस्य है मेरी बहनों, समझ लेना। आत्मिक मसीह जीवन का ये गूढ़ रहस्य है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बोला था नहीं बोला था मुंह पे? मैंने कहा मैं फिर भी ऐसे ही चलूंगा। मेरा फायदा उठा रहा, को उठा लो, सिर पे चढ़ रहा सिर पे चढ़ जाओ, बेइज्जती कर रहा करो, फिर भी ईमानदारी और सच्चाई मैं मेरे प्रभु को दिखाऊंगा। मैं उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत पाप किए उसके खिलाफ, मैंने बहुत गलत काम किए उसके साथ। बातें याद आ करके मुझे कुछ भी बेइज्जती का कोई वो नहीं रहता मेरे लिए। समझ में आ रहा मेरी बहन मेरे भाई? तो इसलिए हम अपने मन को बनाए, अपना ध्यान रखें। बलवंत अपने बलवंत को बांध करके कैसे उसकी संपत्ति लूट सकता है, जब तक उसे बांध ना ले। तो हमारे अंदर जो गंदे मन का बलवंत है, ये सामर्थ्य, उसको पकड़ के बांधने का काम हमारा है। हमें उसे अपने सिर पे हावी नहीं होने देना है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। हावी नहीं होने देना, सच्चा मन करना है, सच्चा मन करना है, ईमानदार मन करना है, सच्चा मन करना है।